वापस ले ली है। केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी, निचली अदालत में सुनवाई की वजह से याचिका वापस ले रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे केजरीवाल। जो खबर सामने आ रही है वो ये कि करीब 2 से 2:30 बजे के बीच उनकी पेशी हो सकती है कोर्ट में। ऐसे में ये बड़ा सवाल कि आखिर याचिका वापस लेने की वजह क्या रही होगी। क्या पहले निचली अदालत का रुख देखा जाएगा? जाहिर है कि अगर यहां पर याचिका पर सुनवाई होती, अगर बाय द वे 1% ये होता कि इसको खारिज कर दिया जाता, तो आगे के तमाम रास्ते बंद होने से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती। तो ऐसे में इस रास्ते को खुला रखना चाहते हैं केजरीवाल। अवनीश हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अवनीश, इसके पीछे की वजह क्या समझी जाए? याचिका वापस लेना क्या वजह रही? देखिए, पीछे की वजह बहुत साफ है। इनकी कोशिश थी, कल जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तब ये बयान आए कि ये गलत है, लोकतंत्र की हत्या है और ईडी ने गलत करा है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। लेकिन हम फिर वही कह रहे हैं कि राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह थी, फैक्ट अपनी जगह है। कल हाईकोर्ट से इन्हें करारा झटका लग ही चुका था। हाईकोर्ट ने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन फाइल को बंद चैम्बर के अंदर देखा था और उसके बाद ये कमेंट किया था कि आप अरेस्ट क्यों नहीं करते, आप समन के खिलाफ ये आए हैं तो ईडी की जो कार्रवाई है उसमें कोर्ट किसी तरह का दखल नहीं देगी। जिसके बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। पहला झटका कल लगा और दूसरा झटके की तैयारी आज इसलिए भी हो चुकी थी कि जिस बेंच के सामने मैटर गया था, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने, उन्होंने आज ही इसी मामले में एक अभियुक्त के कविता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिस याचिका में यह मांग की गई थी कि उनकी गिरफ्तारी गलत हुई है। वो गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जो संजीव खन्ना की बेंच है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है। हर कोई अगर सुप्रीम कोर्ट आने में सक्षम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गिरफ्तारी के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट आपके पास रुमानुल्लाह खान ईडी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुमानुल्लाह, क्या कुछ जानकारी आपको वहां से मिल रही है? कितने बजे ईडी दफ्तर से कोर्ट के लिए लेकर जाएगी ईडी की टीम केजरीवाल को? देखिए, 2:30 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जाएगा, जहां पर ईडी 10 दिन के रिमांड की मांग अरविंद केजरीवाल के लिए करेगी। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में कुछ दिक्कत आती है या फिर किसी तरह से वहां पर भीड़ बढ़ने के चांसेस होते हैं, अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेशी की जा सकती है। लेकिन इसकी संभावना भी कम ही नजर आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका वापस ले ली आम आदमी पार्टी ने। सीधे तौर पर इसकी आशंका थी, ये ईडी भी पूरी तरह से आश्वस्त थी, क्योंकि जो सबूत हैं 100 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल के जो पूरा फ्लो चार्ट है, जो सबूत हैं, इसमें मंगुटा श्रीनिवास सुल्लू के बयान है, राघव मंगुटा के बयान है, साथ ही साथ के कविता ने भी तो तमाम जानकारियां दी हैं। क्योंकि ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने खुद मंगुटा श्रीनिवास सुल्लू से कहा था कि 100 करोड़ रुपए के कविता ने देने की बात कही है और इस नई आबकारी नीति को के कविता की टीम ही देख रही है। जिसके बाद मंगुटा श्रीनिवास सुल्लू के बेटे राघव मंगुटा ने 2 लोगों, अभिषेक बोयन पिल्लई और बुच्ची बाबू, जो दक्षिण भारत की शराब लॉबी के लोग हैं, उनको 25 करोड़ रुपए दिए थे। पूरा फ्लो चार्ट ईडी के पास मौजूद है और यही तमाम सबूत कोर्ट के सामने रखे गए थे। सीधे तौर पर इतने पुख्ता सबूतों के आधार पर राहत मिलनी बेहद ज्यादा मुश्किल थी, लिहाजा इस याचिका को वापस लिया गया है। और इन्हीं सबूतों को देखने के बाद हाई कोर्ट ने भी राहत देने से अरविंद केजरीवाल को इनकार कर दिया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। अब देखना यह है कि कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि सबूत बेहद ज्यादा पुख्ता है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त है। जी रुमानुल्लाह, खबर ये है कि सुबह मेडिकल चेकअप के बाद लगातार पूछताछ की जा रही है केजरीवाल से। क्या वो अहम सवाल जिनका सामना केजरीवाल इस वक्त कर रहे होंगे ईडी के सामने? देखिए, बिल्कुल सुबह करीब 8:30 बजे अरविंद केजरीवाल का मेडिकल हुआ और उसके बाद फिर 9:30 बजे के करीब से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू हुई। लेकिन ये पूछताछ कोई सघन पूछताछ नहीं है, हल्के फुल्के सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उनको आज कोर्ट में भी पेश करना है। कागजी कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आने के बाद अरेस्ट मेमो बनवाया गया था। कागजी कार्रवाई तमाम हुए, अरविंद केजरीवाल के तमाम जगह पे सिग्नेचर लिए गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल हिरासत में नहीं है, अब अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है, उनको गिरफ्तार किया गया है। हल्के फुल्के सवाल इस मामले से जुड़े हुए किए जा रहे हैं। जो जनरल इन लोगों से बारे में सवाल है कि के कविता से क्या मुलाकात हुई थी, कब बात हुई थी, या फिर मंगुटा श्रीनिवास सुल्लू या विजय नायर, जो इस केस से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, जो अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर मीटिंग हुई थी उसमें कौन कौन लोग शामिल थे,
वीडियो कॉल पर अभिषेक नायर के जरिए किससे बात कराई गई थी, ये हल्के फुल्के सवाल हैं जो अभी पूछे जा रहे हैं। रिमांड पर लेने के लिए ईडी की टीम अपनी पूरी कागजी तैयारी कर रही है और उसको पूरा आश्वस्त है कि सबूत देखने के बाद कोर्ट अरविंद केजरीवाल की रिमांड जरूर देगा, क्योंकि के कविता के आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जानी है और बेहद अहम कई बिंदु हैं जिसके लिए के कविता के सामने बिठाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ बेहद ज्यादा जरूरी है। और इसी आधार पर जो प्रवर्तन निदेशालय है वो अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग करेगा। अरविंद केजरीवाल से फिलहाल पूछताछ की जा रही है, लेकिन हल्के फुल्के सवाल है। अरविंद केजरीवाल से इस सिलसिले में सघन पूछताछ और जो है वो रिमांड लेने के बाद ही शुरू हो पाएगी। चलिए रुमानुल्लाह बने रहिए हमारे साथ, मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं मोहित का एक बार रुख करूंगा क्योंकि अब केजरीवाल के घर के बाहर मोहित खड़े हैं। मोहित, जरा वहां की तस्वीर दिखाइए और क्या अपडेट है, क्योंकि पता चल रहा है कई बड़े नेता हैं कांग्रेस के भी जो वहां पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर कोई हलचल? बिल्कुल, देखिए हलचल अब तेज हो गई क्योंकि अरविंद ईडी की जो है गिरफ्तारी में है और इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर हूं। आप देखिए कि जो पुलिस बल है, कल की तादाद में आज पुलिस बलों की संख्या कम है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। हमारे जो सूत्र बता रहा है उसके मुताबिक थोड़ी देर के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पे आने वाले हैं, परिवार वालों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। राहुल गांधी ने आपको बता दें कि कल उन्होंने परिवार वालों से बातचीत की थी टेलीफोन के माध्यम से, अतिशी से भी टेलीफोन के माध्यम से बातचीत हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक फाइटर है और लोकतंत्र को बचाना है, इसलिए आप लोग साहस बना के रखिए। ये बात राहुल गांधी ने कल टेलीफोन के माध्यम से अरविंद केजरीवाल के परिजनों को कहा था और आज जब थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी आएंगे और कहा जा रहा है कि भगवंत मान भी उस वक्त मौजूद रहेंगे जब राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। एक बार फिर से आप देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं क्या सूरत हाल है अभी के वक्त में। तो यहाँ पर देखिए मोहित कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं वापस आपके पास आऊं उससे पहले एक बार अवनीश का भी रुख कर लेता हूं। अवनीश, जरा मुझे थोड़ा सा ये समझाइए, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से दर्शकों तक ये बात पहुंचे, क्योंकि कल शाम के 7:30 बजे से जब ईडी के 12 अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंचे तो ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और ये कहा गया है कि तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। अब ये यू टर्न कहा गया कि भाई उन्होंने याचिका वापस ले ली। क्या इसके पीछे एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कविता को जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि आप निचली अदालत जाइए, जमानत खारिज हो गई, इसी वजह से ये देखते हुए? जी बिल्कुल, यू टर्न होना अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी थी उससे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से इन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, विचार विमर्श बढ़ा, के कविता की याचिका खारिज हुई तो इनको भी समझ में आने लगा कि सुप्रीम कोर्ट की राह आसान नहीं है और यही वजह है कि इनकी लीगल टीम ने अपनी ये याचिका वापस ले ली। अब अभिषेक मनु सिंह भी जब ईडी की कोर्ट में, MP MLA कोर्ट में पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, वहाँ रिमांड मांगा जाएगा, तो अभिषेक मनु सिंह भी हो सकता है वहाँ पर अपनी दलीलें रखें, जो बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने याचिका वापस लेते समय भी कही कि वो अपनी बात निचली अदालत में रखना चाहते हैं। इसके दो मतलब हो जाते हैं कि एक तो वो ईडी की रिमांड पर जब पहली पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की, वहां वो दलीलें देंगे और उसके अलावा हो सकता है कि इसे एक समय के अंदर, एक निर्धारित अवधि में उनकी जमानत अर्जी मूव करने की एक रणनीति बनाई जाए और जमानत जब याचिका दाखिल हो तो उसके ऊपर दलीलें दी जाएं। लेकिन ये जाहिर करता है कि इनको समझ में आ गया कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में आकर इसे क्या लैक ऑफ प्रिपरेशन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा पूरी तरीके से इन्होंने गणित को आंका नहीं रद्द हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए अवनीश, एक चीज और, जैसा कि रोहित जी ने पूछा कि क्या ये पहले आपको देखिए इन्होंने गणित क्या पहले गणित नहीं लगा पाए, समझ नहीं पाए, या फिर जो पहले अर्जी दी गई थी कल वो ये दी गई थी कि गिरफ्तारी पर रोक लगा दीजिए। अब गिरफ्तारी तो हो गई और अब जब आप दलील देंगे तो आप वही दलील देंगे जो आप संजय सिंह या फिर मनीष सिसोदिया के मामले में दे चुके थे। वो आपकी कोई दलीलें वहां टिकी नहीं थी, लिहाजा वही आप यहाँ बेस बना रहे थे। तो आपको लगा कि नहीं, पहले हम निचली अदालत की कार्रवाई देखें, उसके बाद आगे बढ़े। ये एक दरवाजा ओपन रखते हैं। बिल्कुल, आप राजनीतिक गणित की बात करें तो इन्हें ये था कि हम अगर कोर्ट जाएंगे तो इसमें सारा सिनेरियो ये समझ में आता है कि बहुत कुछ राजनीतिक कारणों से किया गया था।
तस्वीरें पहले भी साफ थी, संजय सिंह का उदाहरण सामने था, मनीष सिसोदिया का उदाहरण सामने था, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो राजनीतिक बयान देने के लिए ये कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उम्मीद है, तो बहुत कुछ सिर्फ राजनीतिक कारणों से हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो वो समीकरण उन्हें समझ में आने लगे कि ये कदम गलत हो सकता है। अगर यहाँ से जैसे के कविता की याचिका खारिज हो गई है, ये याचिका भी खारिज होती है तो इनके पास ऑप्शन कम पड़ेंगे, और इसी वजह से वो जो गणित लगाया गया था राजनीतिक कारणों से वो फेल नजर आया, वो चौपट नजर आया, जिस वजह से ये याचिका वापस ली गई, यू टर्न लिया गया। फिर से एक रणनीति तैयार होगी, वो देखने वाली बात रहेगी कि उसमें जाहिर तौर पर अभी ईडी की रिमांड का विरोध किया जाएगा और उसके बाद जो है जमानत अर्जी मूव की जाएगी। जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए किस तरह के आधार बनाए जाएंगे ये देखने की बात रहेगी, क्योंकि जमानत की राह भी अभी आसान नहीं है। जो पिछले अनुभव है उसमें लगता नहीं है कि जमानत मिलनी आसान होगी। बिल्कुल अवनीश, रहिए हमारे साथ, आप अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे बहुत ही कम केस हैं जो अपने आप में सबसे अलग। अब बिना देर के मैं हरीश जाकर रुख कर रहा हूँ, राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़े। हरीश, क्या जानकारी है, कब तक वहां पर कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी? जी देखिए, लंच के बाद का समय जो है वो बताया गया है, यानी कि 2 बजे के आसपास के समय हम जो है वो देख सकते हैं कि वो यहाँ पर इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में ही मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सिक्योरिटी कई लेयर्स जो हैं यहाँ पर तैयार की गई हैं। ये अभी हम जिस घेरे में है वो चौथा लेयर है इस सड़क का, यानी कि सड़क को आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि बगल में ही दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है प्रदर्शन की घोषणा की गई थी, प्रदर्शन करना था, लेकिन आरटीओ के जाने वाली सारी सड़कें पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। आम वाहनों के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से सड़क बंद कर दिया गया। चारों तरफ से ये रास्ता आने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे थे, लेकिन उनको भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। इस वक्त यहाँ से किसी को नहीं आने जाने दिया जा रहा है और अब से अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 1 घंटे के अंदर जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी यहाँ पर लेकर आएगी, जिसके बाद ईडी यहाँ पर मैक्सिमम रिमांड की पेशकश जो है वो कोर्ट में करेगी। यानी लगभग हम मान सकते हैं कि 14 दिन की रिमांड की डिमांड जो है वो ईडी की तरफ से की जाएगी। लेकिन जैसा कि हमने इस केस में पहले भी देखा है तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 8 से 10 दिनों की रिमांड जो है वो ईडी को जरूर इस केस में मिलेगी और इसके बाद ही जिस तरीके से के कविता के साथ बिठाकर जो पूछताछ भी करनी है, जो तमाम बातें हैं, जिस तरीके से साउथ लॉबी का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर भी पूछताछ करनी है और के कविता की जो ईडी की अवधि है वो भी कल समाप्त हो रही है। तो ऐसे में कल ये भी हमें देखने को मिलेगा कि के कविता की भी याचिका यहाँ पर लगेगी और उसके बाद उनकी भी रिमांड की जो कस्टडी है वो भी बढ़ाने की कोशिश जो है ईडी की तरफ से होगी, ताकि दोनों को सामने बिठाकर जो है वो पूछताछ की जा सके। और अब से कुछ ही देर में लगभग 1 घंटे के अंदर जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री केजरीवाल को यहाँ पर लेके आया जाएगा। हरीश, हमारे साथ रहिए, हम आगे आपसे ये भी जानेंगे। जाहिर है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए रोहित, क्योंकि अगर आज कोई राहत केजरीवाल को नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर अगर आप कोर्ट की कार्रवाई को देखें तो अगले 30 तारीख तक कोर्ट बंद रहेगा। कल सैटरडे संडे, उसके बाद होली की छुट्टी, गुड फ्राइडे, उसके बाद फिर सैटरडे, तो इस तरीके से 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, ये भी देखना होगा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान सामने आया है। कानून के मुताबिक काम हो रहा है, ये कहना है भूपेंद्र यादव का। भ्रष्टाचार पर सरकारी एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। जो भी कानून सम्मत प्रक्रिया है वो पूरे देश में सबके लिए लागू है और न्यायालय का निर्णय है। इस पर पूरी तरीके से जो कानूनी तरफ से विषय है वो होगा, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी लोग उसमें लिप्त है उस पर जो न्यायिक एजेंसियां है, न्यायिक प्रक्रिया उसके अंतर्गत काम कर रहा है।